तो हिमाचल प्रदेश में आज से विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इसे लेकर सरकार और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति बनाई है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर रणनीति बनाई है। एक तरफ मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में सरकार को घेरेगा, तो वहीं बीजेपी विधानसभा के बाहर आक्रोश रैली निकालने वाली है। और धर्मशाला के तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। सत्र के पहले ही दिन हंगामे के पूरे आसार हैं। प्रश्नकाल के बाद पहली बार शून्यकाल शुरू होगा, जो दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा। प्रश्नकाल से ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वहीं नियम 62 के तहत 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। सीएम सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक में सांख्यांक 39 को पुनः स्थापित करेंगे और पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन विधेयक को पुनः स्थापित करेंगे। नियम 130 के तहत बीजेपी विधायक विक्रम सिंह पौधरोपण और वृक्षों के कटाव नीति पर चर्चा प्रस्ताव लाएंगे। वहीं कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर आपदा के तहत केंद्र सरकार से पीडीएनए और अन्य मदों में मदद संबंधी चर्चा प्रस्ताव लाएंगे। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रणवीर, हमारे संवाददाता। रणवीर, अभी ये बताएं कि 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र है। ये भले ही 4 दिवसीय है, लेकिन तैयारियां कैसी हैं इसको लेकर सरकार की और खासतौर से सत्ता जो विपक्ष है उसकी? जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तस्वीरें यहाँ तपोवन के बाहर से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इंतजामात रहते हैं जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होता है, किस तरह से सिक्योरिटी रहती है। बड़ी बात जो इस सदन में जो 4 दिवसीय जो सत्र है, इसमें कई महत्वपूर्ण जो है विधेयक लाए जाएंगे और कई मुद्दों पर जो है विशेष चर्चा होगी। आज के बिजनेस की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इतिहास में जुड़ेगा विधानसभा के, कि आज जो है शून्यकाल की शुरुआत होगी और आधे घंटे का शून्यकाल है, जिसके लिए समय और जो नियम है वो पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने बता दिए थे। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि क्या विपक्ष जो है सदन में रहेगा या नहीं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से आज एक जनाक्रोश रैली भी आयोजित की गई है, जोरावर स्टेडियम में यहाँ पर होगी। तो बड़ी बात है कि ये संभावना ये लग रही है कि जिस तरह से विपक्ष के तेवर है, उससे लग ये रहा है कि गतिरोध जो है प्रश्नकाल से ही शुरू हो जाएगा सदन की कार्रवाई के साथ ही। रणनीति तो विपक्ष ने बनाई है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है, और लेकिन सत्ता पक्ष ने भी कल शाम को रणनीति बनाई है। करीब 2.5 घंटे तक जो है बैठक कांग्रेस विधायक दल की चली है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। जो ये जानकारी निकल कर आई है, सत्ता पक्ष एक तो अपनी उपलब्धियां गिनवाएगा 2 साल की, और उसके बाद जो केंद्र से मदद नहीं मिली है, हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है, जो मदद मिल सकती थी, उसको लेकर जो है अब विपक्ष को घेरने की रणनीति आज बनाई है। जो अगर आज विधायी कार्य की बात करें तो महत्वपूर्ण 4 संशोधन विधेयक जो है इसमें पेश किए जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण इसमें लग रहे हैं कि खासकर जो एक लैंड सीलिंग एक्ट है, आपने देखा होगा कि अभी हमीरपुर में किस तरह से भोटा अस्पताल को लेकर जो है बवाल मचा था, उसमें जो है प्रदर्शन किया था लोगों ने। तो उसमें जो भू संशोधन अधिनियम है उसको सदन के भीतर पेश किया जाएगा। और इसको लेकर आपको ये भी बता दें कि पहले की सरकारों ने भी कोशिशें की थी, जो ये लैंड होल्डिंग एक्ट है, लेकिन वो कर नहीं पाई थी। आज जो है जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है, उसकी जो भूमि है वो एक सोसाइटी को ट्रांसफर होनी है, लेकिन इसके लिए यहाँ उस एक्ट में संशोधन की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें छेड़छाड़ को लेकर कई बार जो है आवाजें उठती रही है कि हिमाचल ऑन सेल की भी बात इसमें उठे, तो देखना होगा कि ये महत्वपूर्ण है। सरकारी कर्मचारियों के संबंधी एक संशोधन विधेयक पेश होना है, उसमें जो भर्ती और नियम शर्तें उनमें संशोधन किया गया है। नियम 62 के तहत 2 प्रस्ताव है और नियम 130 के तहत 2 प्रस्ताव है। 62 आप जानते हैं कि ध्यानाकर्षण है और नियम 103 है चर्च
चर्चा नियम 130 के तहत चर्चा लाई गई है और महत्वपूर्ण चर्चा इसमें यह भी है कि केंद्र से जो मदद नहीं मिली है, तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। केंद्र से जो मदद के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे पीडीएनए कहा जाता है, तो उसके तहत जो मदद नहीं मिली है, तो उस पर भी एक प्रस्ताव यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक की तरफ से लाया गया है। जाहिर सी बात है कि उस पर सत्ता पक्ष घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आज का ये दिन, ना केवल विधायी कार्य के लिहाज से और शून्यकाल के लिहाज से, लेकिन अहम ये भी देखना होगा कि जो विपक्षी दल है वो कितनी देर सदन के भीतर रहेगा। क्या शुरुआत में ही कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर या फिर कोई स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, ये अभी तक जो है रणनीति सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि क्या विपक्ष की जो भूमिका है वो सदन के भीतर आज रहती है। लेकिन बड़ी बात तो इसमें यही है कि बहुत समय ऐसा बीतेगा सदन के भीतर जो सत्ता पक्ष अकेले ही सदन के भीतर नजर आएगा। इतना आप ये तय मान के चलिए, हंगामा जो है आज जबरदस्त देखने को मिल सकता है। जी, तो इसीलिए शायद सीएम सुक्खू पहले भी कर चुके हैं कि विपक्ष जो है वो बहस कम करता है और वॉकआउट ज्यादा करता है। ये सुक्खू ने एक बार कहा भी था।